जय हिंद दोस्तों। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर उनके अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल लो बात और आज के वीडियो में बात यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम कानून होंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। समान नागरिकता कानून में मेन पॉइंट जो होंगे उनमें व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में बात कर लेते हैं अभी भारत में क्या स्थिति है। अभी भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदाय के लिए कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। इसीलिए ज्यादातर मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल, अगर आप इन मामलों में कानून अपने हिसाब से चाहते हैं तो क्रिमिनल के खिलाफ भी आपके धर्म के आधार पर शरिया कानून लागू होना चाहिए, यानी उसे सजा शरिया कानून के मुताबिक मिले। ऐसा नहीं होगा कि मजा शरिया कानून के हिसाब से और सजा संविधान के हिसाब से। सबसे पहले समान नागरिक कानून का जिक्र 1935 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। उसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानून से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई, पारसियों के लिए अलग कानून रखे गए थे। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब BJP मुख्य 3 एजेंडों पर रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून करना है। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म करने के बाद अब BJP यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। BJP ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिकता कानून बनाने का वादा किया था। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा साल 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने समान नागरिकता संहिता पर विधि आयोग से सुझाव मांगे थे। इसके बाद देश के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को UCC पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। इसी कारण ये मुद्दा देश भर में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब बात सर्वोच्च न्यायालय का समान नागरिक संहिता पर क्या रुख है। ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 के चर्चित साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र जैसा है। साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की जरूरत पर जोर दिया था। बहुविवाह से जुड़े सरला मर्दुल बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा था कि UCC को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का ये सही समय नहीं है। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में UCC पहले से ही लागू है। आपको बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा
दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का भी अधिकार मिला हुआ है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके अनुसार सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से क्या बदलेगा। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेगी। वहीं गांव स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंच जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपत्ति को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर हक मिलेगा। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से छुट्टी मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों में फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून एक ही होगा। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। आपको याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के सीमित अधिकार है। यूसीसी के बाद महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।